बता दें, आज 2 जुलाई 2024 को जो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हादसा हुआ था, उस संबंध में मुख्य आयोजक और जिन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने जल्दबाजी में 3 दिन के अंदर 1 लाख का इनाम घोषित और भगोड़ा बना दिया था, उस संबंध में देव प्रकाश मधुकर, नेक सिंह और मुकेश 3 की बेल आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में थी सुनवाई के लिए, लेकिन रीच न हो पाने के कारण उस पर सुनवाई नहीं हो पाई है। अब उसमें अगली डेट आएगी और इसमें सुनवाई चल रही है रेगुलर, लेकिन आज रीच नहीं हो पाने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। हमें आशा है आगे जल्द ही इसमें डेट आकर उसमें सुनवाई हो और उनके परिवार को, जो कि दुखी हैं, परेशान हैं, उन्हें न्याय मिले। और जेल इज़ एक्सेप्शन, बेल इज़ डिनाइल नहीं है, जेल इज़ अ रूल, बेल इज़ अ रूल, जेल इज़ एक्सेप्शन। तो इस आधार पर बेल मिलनी चाहिए, ये कहीं के भगोड़े नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन मंडल में थे और इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, क्रिमिनल एंटीसीडेंट, इस आधार पर इनको इसी प्रकार वेदों शास्त्रों की बात आती है, संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है रामायण में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर हो जाए भव से। बड़ा समझने की बात है, परखने की बात है। कौन सा नाम? संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने खुलासा नहीं किया, नाम का उल्लेख नहीं किया, लेकिन नाम पे इशारा कर दिया कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत तारा और लक्ष्मी पापी के घर। बड़ा खुलासा कर दिया। तो नाम की बात आती है, नाम की महिमा। जब नाम की बात आती है, नाम के महिमा की बात आती है, तो संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने इशारा कर दिया। कौन सा नाम है? उन्होंने नाम का जिक्र नहीं किया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जगत से न्यारा। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप लोग, समय काल को देखते हुए, काल खंड को देखते हुए जो सो अवसर आपको मिला है, आपको, आपके बच्चों को, बहन बेटियों को, तो समझो, समझने का प्रयास करो। एक शब्द कानों में चला जाएगा, अवश्य ही अपना काम करेगा, क्योंकि आपका आगमन तमाम किराया भाड़ा खर्च करते हुए, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार से अवकाश लेते हुए जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ, तो आप देखते हैं यहाँ कुछ पूड़ी, पराठे, हलवा, चिनोरी, कोई चीज तो बांटी नहीं जाती है। और जब ये बांटा नहीं जाता तो लिया भी नहीं जाता है। किसी प्रकार का कोई दान पात्र नहीं होता है। किसी दिशा से रुपया, पैसा, वस्तु पदार्थ, सोना चांदी, हीरा मोती, जवाहरात कुछ लिया भी नहीं जाता है। आप समझ सकते हैं, हम अपनी बात करते हैं, खेती बाड़ी, खेतों में काम करते थे, अचानक नौकरी मिल जाती है, नौकरी में चले गए। 28 साल पुलिस में नौकरी की, पुलिस में रहते हुए 21 साल लगातार जुडिशरी न्यायालय में कार्य किया। प्रमोशन हुआ इंटेलिजेंस ब्यूरो में। 14-15 वर्ष पहले पेंशन लेकर इस मार्ग पर आना पड़ा। तो ये
बात हमने आप महापुरुषों के सम्मुख इसलिए रखी है, वर्तमान काल में नौकरियां मिलती नहीं है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जो उस लायक है उन्हें तो मिल ही जाती है। आप समझ सकते हैं 14-15 वर्ष पहले नौकरी छोड़ना कोई तुक नहीं। इससे पुरानी जब नौकरी सर्विस होती है, सरकार के खजाने से तनख्वाह भी अच्छी मिलती है और प्रमोशन के भी चांस बढ़ जाते हैं। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि हम नौकरी किसी हालत में किसी कीमत पर छोड़ नहीं सकते थे। इस बात को समझो। हर कोई समय को देखे, अपने बच्चों को विद्या अध्ययन कराते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीना का पानी बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाते हैं और यही कहते हैं बच्चों से पढ़ जाओगे तो नौकरी मिल जाएगी, जीवन बदल जाएगा, जीवन में परिवर्तन होगा। तो आप महापुरुषों का, आपकी बहन बेटियों का, आपके बच्चों का, युवाओं का आगमन जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ, अभी हम देख रहे थे आपकी कोई सेवादार बहन किसी बहन से कह रही थी बैठ जाओ, तो आपसे में लड़ाई झगड़ा होगा। ये तो हमने नहीं सिखाया किसी को। एक दूसरे महापुरुष का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ये शिक्षा हमने नहीं दी, जो आप लोग करते हैं ठीक नहीं है। जब ठीक नहीं है तो ये समझो कि किसी का किया हुआ व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता, आपको पसंद नहीं है, तो अगर वैसा ही व्यवहार आप दूसरे से करेंगे उसे भी पसंद नहीं होगा, तकरार होगी, खींचातानी होगी, कहासुनी होगी, नोक झोंक होगी, मामला आगे भी बढ़ सकता है। तो इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने पर आप लोगों के साथ सद्ज्ञान और सद्ज्ञान के साथ साथ वो पारलौकिक स्थिति आपकी निर्मित की गई है, की जा रही है, जिसकी बाबूजी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमको देखिए, आप हमारे वस्त्रों को न देखें जो हमने अंग पर धारण किए हैं, और आप ये भी देख रहे हैं हम कोई साधु संत महात्मा बाबा भी नहीं है, न कोई ऐसा वैसी वेशभूषा हमारे पास है। आज भी गृहस्थी से ताल्लुक रखते हैं। तो आप ये भी समझ सकते हैं समय काल परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ 25-26 साल हमको इस मानवता वाला कार्य करते हो गए। न कोई हम दान पात्र लगवाते हैं किसी दिशा से, किसी से रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात हम नहीं देते किसी दिशा से। और आप लोगों को मालूम भी है कि इतने वर्ष हो गए, उस समय भी नौकरी से मिलता था, 2 रोटी उसी की लेते थे। अब पेंशन है, जन्मभूमि पर जमीन जायदाद है, आवश्यकता है तो वहां से काम चलता है। चीनी का भाव कहीं पर भी जाते हैं, किसी प्रांत में जाते हैं
कस्बों में, शहरों में, नगरों, महानगरों में जाते हैं, पहुंचते हैं इसी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के खातिर आप लोग आयोजन कराते हैं। समय मिलता है, वादा किया है, समय दिया है तो जाना पड़ता है। समझे? तो आप समस्त उपस्थित महापुरुष इसी समय अपने मस्तिष्क में बैठा लें। क्या? जब माता के उदर में उल्टे लटके हुए थे झिल्ली में, जिसमें मेडिकल साइंस के द्वारा उस झिल्ली में मलमूत्र भरा होता है। छोटे जर्म्स होते हैं कीड़े, मेडिकल साइंस बताती है। जब जीव तंग हुआ, चिल्लाया होगा, चीखा होगा, पुकारा होगा, परमेश्वर परमात्मा इस नरक कुंड से आप देख सकते हैं गंदगी का बहता हुआ नाला है। अगर उसमें कोई गिर जाता है तो उसके ऊपर की स्थिति क्या होती है? कपड़े भी मलमूत्र में सन जाते हैं, शरीर भी देखने को भी जी नहीं चाहता। तो जब ये जीव माता के उदर में उस झिल्ली में जिसमें मलमूत्र हस में रहता है, माँ जो लेती है उसी का रस जाता है, उसी में मलमूत्र करता है। चिल्लाना चीखा कि ठीक है। जब तू वादा कर रहा है इस नरक कुंड से बाहर निकलने के उपरांत तू मानवीय कार्य करेगा, मानवता को दुख नहीं पहुंचाएगा, मानव इंसान को पीड़ा नहीं देगा, मिलजुल करके रहेगा। अगर ये तू करता रहा और चलता रहा तो यही तेरा पुरुषार्थ होगा, परमार्थ होगा। इसी पुरुषार्थ परमार्थ से तेरा भजन बन जाएगा और चलता रहेगा तो तेरा आत्मिक कल्याण भी हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं, जहां भी जाने का मौका मिलता है, कमेटी बनाकर महापुरुष अपने तन मन धन से आयोजन कराते हैं, इन व्यवस्थाओं को जुटाते हैं। हम पूछते भी नहीं हैं। जब मौके पर मौजूदगी होती है, देखते हैं तो विचार बनाते हैं कि वाह नारायण साकार हरि परमात्मा, आपने इन महापुरुषों पर महती कृपा की है, दया की है। जब महती कृपा की है, दया की है, जब ही तो इनके हाथ में ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कितना रहमो करम किया है नारायण साकार हरि आपने। जब ये महापुरुष कमेटी बनाकर तन मन धन खर्च करते हैं, जनहित का कार्य करते हैं, मानव कल्याण के लिए लगे रहते हैं, लगता है बड़ी मेहर की है, लगता है बड़ी रहमत की है। तो उपस्थित समस्त महापुरुषों को समझना चाहिए और समझना तो पड़ेगा। बिना समझे श्रीमान जी बात नहीं बनती है। तो माता के उदर में नरक कुंड में लटके हुए थे,
और परमात्मा परम प्रकाश, परम ऊर्जा, परम लाइट, अग्नि के असीमित किस रूप में जाकर कहा मैं तुझे बाहर निकालता। समय अनुसार 9 माह के बाद माँ के माता के उधर से बाहर आते हैं। उसके बाद जो दुनियावी मकर जाल है उसी में फंस जाते हैं और फंसे ही रहते हैं। आप लोग तनिक समझे, समझने का प्रयास करें कि जब माता के उदर में नरक कुंड में लटके हुए थे, मलमूत्र में सने पड़े थे, मेहर की मालिक ने, हरि ने, परमात्मा ने बाहर आए, उलझ गए मकर जाल में, मोह में, ममता में, लोभ में, हेम में, वासनाओं में उलझ गए। अब देखिए, कोई आपको धन दे दे, वस्तु पदार्थ दे दे, कुछ चीजें दे दे, जमीन जायदाद दे दे, एक बात है, कभी भी चली जाएंगे, कभी भी रूपोश हो जाएंगे। लेकिन नारायण साकार हरि परमात्मा ने कितना रहम किया है, इससे समझो। खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, जमीन जायदाद है, उसके उपरांत जो आप मकर जाल में उलझे पड़े